अच्छा जी, जो हमारा टॉपिक है आज वो है चैप्टर नंबर हमारे पास 3 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में। और टॉप में जो है वो है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड कि केमिकल बॉन्ड में कौन कौन सी थ्योरीज हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल बॉन्ड होता क्या है। हमारे पास थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है जी केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, हमारे पास होता क्या है। तो वो बॉन्ड विच जॉइन टू एटम, दो एटम को आपस में जोड़ के रखे उसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो दो एटम को आपस में जोड़ के रखे उसको हम क्या कहते हैं जी, केमिकल बॉन्ड। सपोज करो हमारे पास है H ये आपस में जुड़े हुए हैं जी केमिकल बॉन्ड से। Cl आपके पास है और Cl ये भी आपके पास केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, O2 ये भी केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सारे आपके पास केमिकल बॉन्ड है। अब केमिकल बॉन्ड में कुछ एग्जाम में आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम जो कि थ्योरीज पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही हम पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं हम कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता क्या है। ठीक है जी, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो आपके पास इलेक्ट्रॉन की। मींस कि हमारे पास वो बॉन्ड जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो हमारे पास किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पे हम मसलन देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। अब हम हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, ये आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। ठीक है, मतलब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों आपके पास शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे, उसे कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, शेयरिंग से बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का हिस्सा होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास जो है कुछ और एटम हैं, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं क्लोरीन है या फ्लोरीन देख लें आप, फ्लोरीन F2। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है, फ्लोरीन का वो है आपके पास 9। ठीक है जी, 9 का हमारे पास है। तो पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में 7। अब इसको एक चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ये एक फ्लोरीन आ गया, ये उसका ये आपके पास उसके शेल आ गए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इस दूसरा फ्लोरीन है, उसको मैं रेड से लिख लेता हूँ, ये आपके पास दूसरा फ्लोरीन आ गया। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो लास्ट है उसमें 7। ठीक है जी, इसी तरह जो ये है इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में आपके पास इसके हैं जी 7। तो ये आपके पास इसको भी एक चाहिए, दोनों को एक एक बॉन्ड चाहिए। तो दोनों आपके पास क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो F सिंगल बॉन्ड F। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 शेयर होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब हमारे पास ये है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, मतलब वाई एटम फॉर्म बॉन्ड।
वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या करता है जी, हमारे पास वो बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? या एक रूल है आपके पास डबलेट रूल, और दूसरा जो है वो है ऑक्टेट रूल। हमारे पास जो सेकंड रूल है वो है ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब डबलेट में क्या होता है आपके पास? डबलेट में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास पूरे करता है कोई भी एटम, और जो आपके पास ऑक्टेट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है कोई भी एटम, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना डबलेट रूल और 8 पूरे करना ऑक्टेट रूल। तो अगर देखें हमारे पास ये हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे किए थे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं जी हमारे पास ये डबलेट रूल पूरा करता है। और हमारे पास जो ये हमारे पास था फ्लोरीन, उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो हमारे पास क्या होता है जी कि हमारे पास वो स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है। क्यों करता है? उसकी वजह ये है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करता है वो। नोबल गैस हमारे पास क्या होती है इसकी, हमारे पास जो एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि हमारे पास क्या हो, नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करे, हमारे पास नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करे। वो क्या होती है जी, नोबल गैस जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, या आपके पास हीलियम है तो 2 होते हैं, ठीक है। तो 2, अब आपके पास देखें, अगर आप ये आपके पास हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, इसका मतलब ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा। और फ्लोरीन जो है 8 पूरे कर रहा है, तो इसका मतलब है वो कोई भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके कोई भी नोबल गैस जो है आपके पास ज़्यादातर नियॉन होती है जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 10 होता है, तो ये आपके पास क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए बॉन्ड बनाता है कि इसलिए स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी आती है। डबलेट रूल पूरा कर सकता है ऑक्टेट, डबलेट पूरा करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट पूरा करेगा तो हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन।